प्रयोग के लिए जो है मैं सांसद था तो 2-3 स्कूल के अंदर में मैंने प्रयोग किया। मैं पीछे मैंने अपने पीएसओ को कहा था वहां खिड़की के पास में जाना और एक पटाखा फोड़ दे। उसने पटाखा फोड़ दिया तो जितने क्लास में बच्चे बैठे थे उसमें 8-10 लोगों को छोड़ दिया। ये भी कहूंगा अगर वहां उस क्लास के अंदर में 65 बच्चे बैठे थे तो 8-10 लोग को छोड़ के सारे लोगों ने खिड़की की तरफ देखना चालू कर दिया। तो मैंने कहा क्यों देख रहे हो और देख के क्या कर लोगे? अभी मैं प्रयोग करता हूँ, दीवान जी को मैं कहता हूँ पीछे में जाके एक गिलास को फोड़। आप मेरी बात नहीं सुनो, सब पीछे देखना चालू करता है। ऐसा होता है ना? सब सच बोल रहा होता है ना? होता है ना? अभी यहां से एक आदमी अभी आ जाएगा अलग से, यहां मंच पे बैठना होगा उसको, तो सारे लोग उधर देखेंगे, मैं खड़ा खड़ा भाषण देते रहूंगा। बेटा टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है दिमाग और मन का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा दिमाग स्थिर होना चाहिए, हमारा मन स्थिर होना चाहिए, हमारे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट से कुछ नहीं होना है। हमारा मन और दिमाग कहीं और है और हम पढ़ने बैठ गए तो समय खराब कर रहे हो, कोई अर्थ नहीं है उसका पढ़ने का। और जब हमारा मन और दिमाग कहता है कि हमको पढ़ना चाहिए, पढ़िए। और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए और दिमाग और मन को स्थिर करने के लिए एक और काम करना चाहिए। जो 3 काम बोला ना, एक दूसरा काम एक और करना चाहिए। वो काम करना चाहिए कि हमको किसी ना किसी महापुरुष को हमको पढ़ना चाहिए। जो अच्छा लगता है आपको, स्वामी विवेकानंद जी अच्छे लगते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी अच्छे लगते हैं, रविन्द्रनाथ जी टैगोर अच्छे लगते हैं, सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगते हैं, या हमको आध्यात्मिक किताब अच्छी लगती है, या आपको धार्मिक किताब अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है उसको आप पढ़िए। और जब पढ़ेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, और आपको लगेगा कि आज इनको इतने सालों बाद भी हम याद कर रहे हैं महापुरुष के रूप में, हम भी इस दिशा में क्यों नहीं जा सकते। बन जाता आप महापुरुष बनोगे कि नहीं बनोगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि आप अच्छे नागरिक जरूर बन जाओगे इस देश में। और देश के अंदर में अच्छे नागरिकों की फौज के आधार पर ही हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। आप हमारे भविष्य हो। मैं नाली बना दूंगा, सड़क बना दूंगा, भवन बना दूंगा, एक समय आएगा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन आप टूट गए, बिखर गए तो विश्व गुरु और विकसित भारत का सपना भी हमारा बिखर जाएगा। ये जो प्रयास कर रहा हूं इसके पीछे मेरा एक स्वार्थ है, मेरा निजी स्वार्थ है कि मैं जाके जब दूसरे राज्य के अंदर में जाऊं और फिर मैं भाषण दूं तो मैं गर्व के साथ में कह सकूं कि दक्षिण विधानसभा के अंदर हजारों बच्चे बच्चियों को जो है 85% से ऊपर पाते हैं, जिनको मैं पुरस्कृत करता हूं। आप लोग आगे बढ़ोगे, खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है। राजनीति में हम अगर आए विजन के तहत आए, आने वाली पीढ़ी को हमको तैयार करना है। अगर आने वाली पीढ़ी व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर में भटक गई, अगर वो विकास की जगह विध्वंस करना चालू कर दी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये सही दिशा के अंदर में चलने के लिए मैं ये बात को करता हूं। और जब महापुरुषों को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जिन्होंने विश्व, एक प्रयोग करके देखना, मेरे हिसाब से अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, 2-3 पन्ना पढ़ लेना। स्वामी विवेकानंद जी को, जिसको भी 2-3 पन्ना पढ़ना, देखना आपका दिमाग जो है ना एकाग्रता की ओर चलता है। इसीलिए कहते हैं हम लोग, बहुत लंबे समय से कहते हैं, योग और ध्यान, ये 2 चीजें जो है आदमी के मन और दिमाग को स्थिर रखती है।
ये भी साथ में करना चालू करो और देखना जब मन लग जाएगा ना तो पढ़ना चालू करो। एक बार 2 मिनट आंख बंद करके देखो, आपकी आंख के सामने बहुत सारे पिक्चर आए, मन एकाग्रता की ओर जाना चालू हो जाता है। ये सारे काम हमको करने चाहिए। करोगे ये सब काम? पक्का? अभी अंतिम बात जो मैडम बोल रही थी, मैं सांसद के रूप में एक अभियान चलाया। महापौर था तो लगभग मैं 3-3.5 लाख आप जैसे युवक युवतियों से मिला था। महापौर था तो 1.5-2 लाख, क्योंकि कोविड आ गया। अब इस अभियान के अंदर ही मैं 8-10 हजार लोगों से आपसे मिल लिया हूं। तो मैं लगातार स्कूलों में जाता हूं। आपके स्कूल में अभी में मैं 3-4 बार आता हूं। देखो बच्चों, ये शर्म नहीं है, बिल्कुल शर्म नहीं। जब स्कूल के लिए आप आते हो, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, सबके पांव छू के आओ। वो गले से लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे और कहेंगे खूब पढ़ना, अच्छा पढ़ना। आपके अंदर में एक अतिरिक्त ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जा आएगी और वो ऊर्जा आपको इस बात का एहसास कराएगी कि मैं पढ़ने नहीं जा रही हूं, मैं परिवार का सपना पूरा करने जा रही हूं। और ये काम होगा तो ये जो हमारी शिक्षिकाएं यहाँ पर बैठी, हमारे शिक्षक बैठे हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ाना। क्योंकि ऊर्जावान जब स्टूडेंट क्लास के अंदर में आते हैं